नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनार जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम संघीय विधायिका के बारे में, संसद के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने थ्योरी के माध्यम से, व्याख्या के माध्यम से पढ़ा था संघीय विधायिका के बारे में, संसद और लोकसभा के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पर्सन बैंक करेंगे, एक दो वीडियो के अंदर। फिर बाद में करेंगे राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण जो व्याख्या के साथ में, फिर बाद में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि भारतीय संविधान में संसद में सम्मिलित है। भारतीय संविधान के अंदर जो संसद में सम्मिलित है, संसद का जो गठन किस प्रकार होता है, कौन कौन सदस्य द्वारा। एक होता है लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर क्या करते हैं, संसद का गठन होता है। ठीक है दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का गठन होता है। ये कौन से अनुच्छेद के अंदर कहा गया, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79(1) के अनुसार। ये ध्यान रखना, सबसे पहले तो ध्यान रखना आपको अनुच्छेद के बारे में, फिर रखना संसद का निर्माण किस प्रकार होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में। मैंने इसको व्याख्या के माध्यम से पूरा संपूर्ण डिटेल के अंदर बताया था। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर किस प्रकार संसद का जो गठन होता है, उनकी प्रक्रिया पूरी समझाई हुई। अब भारत में लोकसभा चुनाव होते हैं। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक तो आपको संविधान संशोधन के बारे में, और कब और कौन से प्रधानमंत्री के समय ये लोकसभा का कार्यकाल घटाया गया और बढ़ाया गया। तो सबसे पहले ध्यान रखना 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार, 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी के समय, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी 1976 के अंदर। उस समय लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया, 6 वर्ष किया गया। अब देखो फिर क्या होता है, 1976 के बाद 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 को, 1978 को हुआ था। उस समय लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष, जो ये अभी तक यथावत है, 5 साल है। इस प्रकार जो सवाल 2 प्रश्न आपके अच्छी तरीके से तैयार है। और क्या होता है, बाद में लोकसभा चुनाव होते हैं। लोकसभा चुनाव कब होते हैं, हर 5 वर्ष बाद। ये ध्यान रखना, कब होता है, हर 5 वर्ष बाद, हर 5 वर्ष बाद। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति। मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और ये किसके अंदर कहा गया है, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। अनुच्छेद 75(3) के अंदर कहा गया है मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। और अनुच्छेद जैसे मान लो 75(2) के अंदर क्या कहा गया, मंत्री सामूहिक रूप से। इसमें सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत के रूप की बात करते हैं, राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यटन अपने पद पर बने रहते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यटन बने रहते हैं। ये किस में कहा गया, अनुच्छेद 72 के अंदर कहा गया है। अब उस प्रकार जैसे अनुच्छेद 71 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 71 में क्या कहा गया कि मंत्री परिषद है, उनके लिए जो 91वें संविधान संशोधन बनाए गए, 91वें संविधान संशोधन, 91वें जो संविधान संशोधन है, उसमें कहा गया है मंत्री परिषद के रूप में इनकी जो सीटें निर्धारित की गई 15%। लोकसभा की जो भी सीटें हैं, लोकसभा की जैसे 545 वास्तविक सीटें की बात करते हैं, 545 का 15%, यानी 545 जो सीटें हैं, 545 सीटें हैं, उनका 15% से अधिक मंत्री परिषद नहीं होंगे, अधिक मंत्री परिषद नहीं होंगे। ठीक है, मंत्री परिषद में 3 टाइप के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र उपप्रभार मंत्री, यानी 15%। अभी वर्तमान समय की बात करते हैं तो 83 प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की संख्या है। इस प्रकार क्या है, सवाल पूछे जाते हैं। 91वें संविधान संशोधन के अनुसार
545 सीटें हैं, उनमें से 15% से अधिक सीटें मंत्रिपरिषद के लिए रिजर्व नहीं होगी, ये चीज़ कहा गई है। और 75(1) के अंदर और 75(2) के अंदर राष्ट्रपति के प्रशासन पर्यटन तक मंत्रिपरिषद बनी रहती है। अब इसके अंदर 75(3) के अंदर है अनुच्छेद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, सामूहिक रूप से बात आ रही लोकसभा के प्रति अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। अब देखो राज्यसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं, राज्यसभा के अंदर मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? 12 सदस्य। और कौन से अनुच्छेद के अंदर कहा गया? अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 80 की धारा 3 के अंदर कहा गया है कि राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं किसके प्रति होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं? 12 सदस्य होते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति को क्या करते हैं? राज्यसभा के सदस्यों के रूप में क्या करते हैं? मनोनीत किया जाता है 12 सदस्यों को। अब बात करते हैं राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है। राज्यसभा का जो उपसभापति निर्वाचित होता है, राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, राज्यसभा के सभी सदस्यों के, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, निर्वाचित सदस्य के द्वारा, ठीक है। उपसभापति की बात आ रही है यहाँ पर, सभापति की नहीं है। सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है। उनके लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य यानी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा को धन रोकने की अधिकतम अवधि कितनी है? अधिकतम अवधि है 14 दिन। क्या है? 14 दिन। एक इसके अंदर यह भी सर ध्यान रखना कि 14 दिन की बात कर रहे हैं, और साथ में ध्यान रखना कि राज्यसभा क्या करती है? उनको पुनर्विचार के लिए भेज सकती है लोकसभा के अंदर, लेकिन उनको पूर्ण रूप से बाध्य नहीं कर सकती है। बोलते ना कि भाई ग्रहण, यानी राज्यसभा इनको इन धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकती है, लेकिन रोक नहीं सकती। पुनर्विचार के लिए भेज सकती है लोकसभा को, लेकिन इनको क्या कर सकती है? यानी पुनर्विचार के लिए तो भेज सकती है, लेकिन रोक नहीं लगा सकती, रोक नहीं सकती। अब देखो आगे, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोक लेखा जो समिति है इनके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ओम बिरला, ठीक है। इनका संसदीय क्षेत्र कहाँ से है? राजस्थान के कोटा से, यानी राजस्थान कोटा से इनका संसदीय क्षेत्र है, ये ध्यान रखना। और 10वीं अनुसूची संबंधित है। 10वीं अनुसूची संबंधित किससे? यानी संसद का जो सदस्य संसद के अयोग्य सदस्यों को, संसद के यानी संसद का जो अयोग्य सदस्य के दो, यानी अयोग्य कोई भी सदस्य है, उनके लिए संसद के अंदर 52 जो 10वीं अनुसूची है और 52वें संविधान संशोधन 1985 1985 के अंदर 10वीं अनुसूची के अंदर इनमें बारे में बताया कि संसद के अंदर अयोग्य कोई सदस्य उनको हटाने का कार्य कौन से अनुसूची के अंदर कहा गया? 10वीं अनुसूची 1985 के तहत कहा गया। अब ध्यान रखना, भारतीय संसद राष्ट्रपति हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यानी भारतीय जो संसद है राष्ट्र हित की बात करते हैं, राज्यसभा सूची के विषय को बात करते हैं, तो 2/3 बहुमत जो सदस्य है उनके अनुसार यानी कानून बना सकती है। संसद के तो बहुमत सदस्य कितने? 2/3 सदस्य, 2/3 बहुमत के माध्यम से क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। अब फिर बात करते हैं आगे, भारत में चुनाव की प्रक्रिया का संबंध विस्तार बताए गए। अब चुनाव की प्रक्रिया के बाद में किसके बारे में बताए गए? यानी संसद कानून के द्वारा जो संबंध के बारे में विषय बताए गए, इसके अंदर आपके 2/3 सदस्य देंगे। और भारत में चुनाव की प्रक्रिया है संबंध विस्तार से बताए गए, और संसद में कानून द्वारा, यानी संसद का जो कानून है संविधान के कानून के अनुसार या संसद के कानून के अनुसार इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है दोस्तों,
जो अगला नेक्स्ट वीडियो होगा महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, उसके बारे में चर्चा करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।